बरसी रहो ब्रज ज्ञानी बिनु जाने बहुत बड़ा आश्चर्य है। ज्ञानी और बिनु जाने, अगर वो ज्ञानी है तो बिनु जाने कैसे कहा जा रहा है? और फिर भरमाए, भरमाना तो अज्ञान का काम है। ज्ञान से भ्रम नहीं हुआ करता,
और फिर ज्ञानी अब बिनु जाने, ऐसा कैसे? ज्ञान दो प्रकार का होता है। मैं संक्षेप में बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक का नाम आत्मज्ञान और एक का नाम ब्रह्म ज्ञान। तो जो साधना के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसको आत्मज्ञान कहते हैं। चार प्रकार के साधन से युक्त होने पर तो ज्ञान मार्ग का अधिकारी बना जाता है। अधिकारी ज्ञान मार्ग में प्रवेशिका पाने के लिए चार प्रकार का अधिकारित्व चाहिए। उसमें पहला है शांता, और फिर दूसरा दांता, तीसरा उपरता, चौथा तितिक्षु। तो पहला जो है वो शांता, इसका मतलब श्रम। श्रम माने मन पर कंट्रोल। मन पर कंट्रोल हो जाए तो ज्ञान मार्ग की ABCD शुरू हो। और मन पर कंट्रोल कितना कठिन है। वेद कह रहे हैं कि विजित ऋषिक वायु भीरदांत मनस्तुर्गम। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 33वां श्लोक। जिन्होंने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, हजारों जन्म में, हजारों वर्ष में नहीं, और वायु पर भी कंट्रोल कर लिया, प्राण अपान व्यान समान उदान, पांचों प्राणों पर, वे भी मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वेद कह रहा है। ऋषभ भगवान, भगवान के अवतार थे। उनके सामने सिद्धियां आईं, अणिमा लघिमा गरिमा, 8 सिद्धियां, निर्गुण 10 सिद्धियां सात्विक, और 4 सिद्धियां योगियों की, 22 सिद्धियां होती हैं। तो ये मूर्तिमान होकर आके हाथ जोड़ती हैं, महाराज हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। तो ऋषभ कहते हैं आउट, भाग जा। अरे महाराज आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ मैं ठीक कह रहा हूं। न कुर्यात कर्हिचित सख्यम मनसि अवस्थिते। बड़े बड़े योगियों को मैं आदेश देता हूं, भगवान ऋषभ कह रहे हैं, कि मन पर विश्वास न करें। योगी लोग भी, भोगी लोगों की कौन कहे। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली।
भागवत 5वें स्कंद के 6वें अध्याय का 3, 4 श्लोक। यानी मन इतना चंचल है कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ऋषि मुनि योगी तपस्वी कोई हो, दुर्जया नाम हम मन। भगवान ने कहा कि जितनी कठिन चीजें हैं उन सब से अधिक मन है। सब पर विजय प्राप्त कर सकता है तपस्वी, ऋषि मुनि योगी बड़े बड़े, मन पर नहीं कर सकते। विश्वामित्र नया स्वर्ग बना देते हैं। स्वर्ग, भगवान स्वर्ग बनाते हैं, लेकिन विश्वामित्र ने बना दिया नया स्वर्ग। लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं। वशिष्ठ को मारने के लिए फरसा लेकर उनके आश्रम के पीछे रात में छुप गए। ये दुश्मनी मन कर रहा है। अचानक वशिष्ठ की स्त्री ने अपने पति से पूछा, पति देव, इस समय सबसे बड़ा तपस्वी कौन है संसार में? वशिष्ठ ने कहा, सबसे बड़ा तपस्वी विश्वामित्र है मेरा दुश्मन हो, यानी मुझे दुश्मन मानता है वो। यही एक कमी है उसमें, उसके मन का कंट्रोल नहीं है, उसको दुश्मनी भर दिया है उसने मन में, वरना वो सबसे बड़ा तपस्वी है, स्वर्ग बना सकता है। ये सुन लिया विश्वामित्र ने कि मेरे पीठ पीछे मेरी तारीफ कर रहा है और मैं इसको मारने आया हूं। बुद्धि में ज्ञान पैदा हुआ और सामने आया दरवाजे के और खटखटाया। रात को 12 बजे वशिष्ठ ने कहा, कौन है भाई? खैर खोला, देखा विश्वामित्र हाथ में फरसा। तुम इस समय? हाँ महाराज, आपको मारने आया था। मुझे मारने? मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने बार बार आपसे दुश्मनी की, लेकिन आप हर बार जीत जाते हैं, तो मैंने कहा मैं आपका वध कर दूं। महाराज, आज मैं आपके शरणापन्न हूं। अब मैं द्वेष छोड़ रहा हूं। दोनों ने कहा, जाओ विश्वामित्र, तुम इसी जन्म में ब्राह्मण का कर्म कर सकते हो। क्षत्रिय थे वो, उनको ब्राह्मण बना दिया उसी शरीर में। इतना भयंकर है मन। और शंकराचार्य कहते हैं, मन बस में हो जाए तो मेरे पास आना, ज्ञान मार्ग समझने। हाँ। और अगर किसी का मन बस में हो भी जाए और वो ज्ञान मार्ग में चले, तो कहत कठिन, समझत कठिन, और साधन कठिन विवेक, अहोई गुणाक्षर न्याय, जो पुनि प्रत्युह अनेक। फिर गिर जाएगा। और अगर कोई पार हो भी गया अंतिम क्लास में, तो आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा का ज्ञान,
मैं का। तो आत्मा तो अंश है भगवान का, तो अंश का ज्ञान होगा, अंशी का ज्ञान नहीं हो सकता। और बिना अंशी के ज्ञान के माया नहीं जा सकती। भगवान का एक कानून है, आप लोग याद कर लीजिए। मामे वजे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। अर्जुन, मेरी शरण में जो आएगा उस पर मैं कृपा करके उसकी माया हटा सकता हूं, और कोई किसी साधन से माया को नहीं हटा सकता। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। तो ज्ञानी की माया जाएगी ही नहीं, मुक्ति कैसे होगी? फिर 84 लाख में घूमेगा। क्योंकि उसका जो ब्रह्म है, ध्यान दो, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं ज्ञानी लोग। तो निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता, कुछ करते ही नहीं, न अच्छा न बुरा न कृपा न कुछ नहीं। एक पर्सनैलिटी है, सच्चिदानंद ब्रह्म, बस। तो जब कृपा ही नहीं करेगा तो माया जाएगी नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? शंकराचार्य को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ होगा, फिर नहीं हुआ है। वो कैसे हुआ? उन्होंने भक्ति की, श्री कृष्ण की भक्ति की, और जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा, धन्योहम कृतकृत्योहम विमुक्तोहम भवग्रहात्। मैं संसार से मुक्त हो गया, कृतार्थ हो गया। नित्यानंद स्वरूपोहम पूर्णोहम त्वदनुग्रहात्। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे अनुग्रह से मैं ब्रह्मज्ञानी बना हूं, अपनी कमाई से नहीं। क्योंकि कृपा हमको चाहिए, और कृपा के लिए भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान कृपा करते हैं, ब्रह्म नहीं करता। तो ज्ञानी माने आत्मज्ञानी, वो अज्ञानी है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए माया हावी है। अब भी मोक्ष नहीं मिलेगा उसको। उसके त्रिकर्म त्रिगुण त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश नष्ट नहीं होंगे, अविद्या नष्ट नहीं होगी। इसलिए कह रहा है कि ज्ञानी बिनु जाने भरमाए, यानी जो केवल ज्ञानी है वो अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाए तो भी अज्ञानी है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, अधूरा आत्मज्ञान हुआ है। इससे न माया से मुक्ति मिलेगी और न ब्रह्म ज्ञान ही होगा। तो वो बिचारे कितने नासमझ हैं कि जिस ब्रह्म की वो परिभाषा करते हैं अदृष्ट, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, वेद कहता है। यानी भगवान उनका ब्रह्म अदृष्ट, कोई नहीं देख सकता। अरे जब आकार ही नहीं तो कौन देखेगा? अलक्षण, कोई लक्षण भी नहीं है उसका। अचिंत्य, कोई चिंतन भी नहीं कर सकता उसका। न नाम है न रूप है, क्या चिंतन करोगे?
ऐसा कोई ब्रह्म होता है उनका। और भक्त ने क्या कहा, अरे ओ ज्ञानी जी आओ मैं इसका उल्टा बताऊं। तुम्हारा ब्रह्म अदृष्ट है, उसी को हमने नंद का बेटा बना दिया, नंद कुमार हो गया। आओ देख लो ब्रिज में आके। और तुम कहते हो निर्लेप है, निर्विकल्प है। आओ देखो राधा रानी के चरण दबा रहा है, यशोदा मैया ने उखल में बांध के डंडा दिखा रही है और कांप रहा है, आनंदमय है, आओ दिखाओ मैं रो रहा है। सब उल्टा हो गया। जो जो परिभाषा ब्रह्म की वेदों ने बताया वो सब उल्टा कर दिया भक्ति ने। प्रेम में इतनी बड़ी शक्ति है, ये भावार्थ है इस पद का। हाँ।